इसी के अपोजिट देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो बना है ये अब क्या देगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करेगा ये, तो ये क्या करता है, तो यही चीज को मैं फिर से इसमें लिख सकता हूँ। देखो तो एन है, इससे जुड़ा हुआ है CO CO, ये तो CO 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 CO, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जुड़ा है CH। ठीक है, एलिमिनेशन कराना है तो यह क्या होगा, रिवर्सिबल लिखा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इंसर्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन एलिमिनेशन। तो वही चीज देखो यहाँ से क्या होगा, तो -CO बाहर निकालेगा, -CO बाहर निकाला तो क्या दे देगा, NN, और ये दे देगा ऐसा CH3 CO 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 CO, और ये है C। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसके बाद है पांचवा लेकिन, तो पांचवा रिएक्शन होता है एक्शन ऑफ NO, एक्शन ऑफ NO, NO का एक्शन, NO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है देखो तो FeCO5 प्लस यहाँ पे अगर 2NO ले लिया गया और इसको 95 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट किया गया, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, तो यहां से हमको प्राप्त होगा ऐसा FeCO ट्वाइस NO, NO का ट्वाइस, और साथ ही साथ 2CO यहां से बाहर, सॉरी 2CO नहीं, यहाँ पे ट्वाइस आएगा और यहाँ पे आएगा ट्वाइस, 3CO जो है यहाँ से बाहर। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये देखो Fe5 है, FeCO5, यहाँ से 3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। अब बचा क्या, तो यहाँ पे NO और ये है NO ट्वाइस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आयरन जो है वो कैसे जुड़ा है, तो देखो तो इससे ऐसा जुड़ा है CO 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 C। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसा हुआ है आयरन, तो Fe दो तो CO ही है। ठीक है, और इसके बाद जो बचे 3, ठीक है, बचे हुए 3 उसमें से एक NO जो है वो तो नॉर्मल रहेगा, और एक जो है वह क्या होता है इसमें कैसा है, ब्रीच। क्लियर है, तो इस बेसिस पर 5 वैलेंसी ये भी बनाए, नाइट्रो भी बनाए, तो ये ऐसा। ठीक है, और नाइट्रो ऐसा भी जुड़ सकता है, ये मैं नाइट्रोजन से जोड़ दिया, इसको देखोगे तो ये ऐसा भी जुड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाले से इसको दिया और ये वाले से दिया। क्लियर है, तो इस बेसिस पर ये बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इस बॉन्ड की कमी हो जाएगी, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है, या तो इस चीज को लिखो या तो इस चीज को, दोनों में से एक को लिखना है, या तो इसको लिखो ऐसा, या तो फिर इसको, या तो उसको लिखो या इसको लिखो, समझ जो आ रहा है उसको लिखो। बोलो क्लियर है ये चीज। इसी प्रकार से आगे देखें, तो आगे एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो तो ये Fe दिया है CO12, इसका जब हम रिएक्शन 6NO के साथ करा, 6NO के साथ कराते कितने डिग्री पर, तो इसको देखो तो 85 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह क्या देता है, तो यह देता है ऐसा FeCO ट्वाइस NO ट्वाइस, और कितना बचा, और यहां से कितना बचा, 3 2 6, NO खत्म, 3 2 6, और यहाँ कितना है 12, कितना बचा
ठीक है, तो यह भी रिएक्शन इसी प्रकार का है। देखो क्या हो गया है, 3 था, इसके साथ बोला जाए ट्राइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, जो भी ट्राइन्यूक्लियर किसमें चेंज हो गया, मोनोन्यूक्लियर में। तो ये बना दिया, जैसे ये बनाया था, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसी के जैसा होगा। और कितने तो रह गए ये, तो 3 तो है, तो वही 3 दिया हुआ है, और 6 CO यहाँ से बाहर। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगला देखो तो CO ट्वाइस है, CO का है 8 और 2N। इसका जब रिएक्शन हम लोग कितने डिग्री पर करते हैं, तो ये 40 डिग्री पर होता है, ये 40 डिग्री पर करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, तो देखो तो 2CO मिलता है, साथ ही साथ यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे CO का थ्राइस और NO, ठीक है, और NO कितना है, तो एक ही है। तो बोलो क्या बचेगा, 8 है CO, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 CO बाहर निकलेगा, 2 है, सामने में 2 लिखा हुआ है, तो इसका संख्या क्या होगा, 2। क्लियर है, तो इस बेसिस पर होता है। इसके अलावा देखें तो हाँ, तो इसमें एक चीज और बोल रहा है कि मॉइस्ट NO, मॉइस्ट NO किसको बोलते हो, मॉइस्चर सुने हो ना, हाँ, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ, भीगा हुआ मतलब या तो वाटर से भीगा हुआ, कच्चा, नमी वाला, ठीक है। तो नमी NO का जब हम रिएक्शन कराने पर, इसका मॉइस्ट NO का रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्लू कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है, ब्लू कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है। ये कौन सा है, तो ये है देखो तो NiOH और क्या है, OH, सॉरी हाँ, NiNOOH वाला कंपाउंड प्राप्त होता है विथ किसके साथ, तो विथ NiCO4, ठीक है। पहला रिएक्शन बोल रहा है कि मॉइस्ट NO नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन जब कराते हैं तब हमको ब्लू कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है। ब्लू कलर कौन सा है, ये वाला कंपाउंड के कारण से ब्लू कलर प्राप्त होता है, और ये किसके साथ उपस्थित रहता है, तो ये इसके साथ में उपस्थित, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अगला देखो तो इसमें बोलता है कि while dry NO gives a blue solution with this, लेकिन इसी में बोलता है कि ड्राई NO अगर ड्राई है, ड्राई मतलब सूखा वाला, ठीक है, तब ब्लू कलर यह भी देगा, ब्लू कलर देगा। किसके कारण ब्लू कलर देगा, तो वो दिखा रहा है कि ब्लू कलर सॉल्यूशन देगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किसके कारण से देता है, तो ये देखो NiNO और है NiNO ट्वाइस NO2, इसके कारण से यह ब्लू कलर देता है। तो यहां से 2 कॉन्सेप्ट आ गया, अगर भीगा हुआ या नमी वाला NO है तो वो ब्लू कलर देगा, क्यों देगा, तो उसका कारण है NiNOOH कॉम्प्लेक्स जो है वह किसके साथ में NiCO4 के साथ उपस्थित रहता है, उसके कारण से उसका ब्लू कलर रहता है। दूसरा देखें तो ड्राई NO का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वह भी ब्लू कलर देता है, लेकिन यह सॉल्यूशन फेज में, और वह सॉल्यूशन किसके कारण होता है, तो वो होता है NiNO2 के कारण से। क्लियर है ये चीज। तो देखो तो इसका जब हम रिएक्शन देखेंगे तो उसमें बता सकते हैं कि यह कैसे ऐसे देगा। आगे देखें तो आगे इसमें बताता है, इसका रिएक्शन देख लीजिए, तो इसका रिएक्शन हम लोग बताते हैं 2NiCO4 का जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो देखो तो 2NO मॉइस्चर बोल रहे हैं, देखो तो मॉइस्चर कौन होता है, वाटर,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर टाइप का। ठीक है, तो ये मॉइस्चर वाला है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको प्राप्त होता है ये 2NiCl NO और OH ये मिलेगा ट्वाइस में, और इसके साथ साथ हमको प्राप्त होता है यहाँ से 8CO और साथ साथ H2O और H2 ये प्राप्त होता है। इसको समझने का प्रयास करो। NO ट्वाइस है, NO ट्वाइस कंप्लीट है। उसके बाद देखो CO 4 दूनी 8। उसके बाद देखो नाइट्रोजन NO NO और 2 है तो 2 सामने में है। OH का क्या हो जाएगा, तो H 2 को रहेगा H प्लस में, और OH माइनस कितना को रहेगा, 2। तो यहाँ पे ये क्या लिख सकता हूँ, इसको ट्वाइस, यहाँ लिखा है ट्वाइस, तो हो गया। अब बचा क्या, H प्लस प्लस, तो देखो H2 बना करके बाहर हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके साथ में जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं विद वाटर की उपस्थिति में, तो हमको ये मिल रहा है, ये है हमारा ब्लू कलर इसके साथ। ठीक है, ये किसका हो गया, मॉइस्चर वाले का। दूसरा देखो तो ड्राई अगर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ड्राई के कंडीशन में हम बता सकते हैं NiCO4 ये दिया हुआ है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं इससे तो 4NO6। देखो यहाँ पे वाटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई है, तो यहाँ पे ड्राई लिख देता हूँ। तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, तो रिएक्शन करने में हमको यह देता है NiNO हो गया, NO ट्वाइस, NiNO ट्वाइस, और देखो 4CO और साथ ही साथ N2O। देखो तो वैलेंस से सेटिस्फाइड हो रहा है। निकिल कितना है, 1, तो 1। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, या कार्बन ग्रुप 4, तो 4 के 4 बाहर आ गए। ठीक है, आगे देखो 4NO मतलब 4N4O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या दी गई 1 2 2 4। क्लियर, ऑक्सीजन देखो 1 3 4। क्लियर, बन गया ये। तो इस बेसिस पर ये बनता है हमारा एसिड, और इसके कारण से हमको क्या मिलता है, तो इसके कारण से ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो देखो तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब इसको कराते हैं तो CO ट्वाइस, और दिया हुआ है हमारे CO8 का जब हम रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं। ठीक है, H2 के साथ कितने डिग्री पर, तो 165 डिग्री सेल्सियस पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से हमको क्या मिलता है, तो हमको यहां से प्राप्त होता है ये ट्वाइस H प्लस में, और देखोगे तो यहाँ से CO जो है वो माइनस में रहेगा, और यहाँ पे देखोगे तो CO का O ये प्राप्त होता है। देखो तो गिनती मारो तो कोबाल्ट की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 8 है CO, तो 4 दूनी 8। तो ये इस प्रकार से एक प्रकार का सॉल्ट कॉम्प्लेक्स बना। सॉल्ट कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस में यहाँ पे सेपरेशन, हाँ ऐसा ही रहेगा। और ये कि बुक में ये ऐसा भी लिख सकता है, इसको इसमें भी तुमको पता नहीं चलने वाला।
ये देखो तो ऐसा भी लिखेगा तो भी पता छोड़ने नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पर आगे देखें तो आगे है एक और रिएक्शन, तो NN ट्वाइस CO का टेक ये दिया हुआ है। इसका जब हम रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं तो H2 के साथ कराओगे तो ये क्या मिलता है, तो 200 सेंटीग्रेड पर 200 ATM पर यह रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन से देखोगे तो क्या मिलता है, तो 2H प्लस CMN माइनस और क्या है, तो ये है CO5 ये प्राप्त होता है। बोलो सेम टू सेम रिएक्शन है दोनों। क्या रिएक्शन है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे एक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो कैसा एक्शन करता है, तो सॉल्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, तो इस बेसिस पर इसको हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6। 7 देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन सुने हो क्या होता है, जान रहे हो, एक लिगेंड के जगह पे दूसरा लिगेंड आकर के सब्स्टिट्यूट, क्लियर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जो एक रिएक्शन दिया हुआ है ये 2NiCO4 ये दिया हुआ है। इसका जब हम 2NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहां से हमको प्राप्त होता है Ni ट्वाइस CO का ट्वाइस और है NH3 का ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स मिला और साथ ही साथ यहां से 5CO जो है वो है रिमूव। लिखने की संख्या देखो 2 है, 2 इसमें भी है। CO की संख्या 3 है, तो देखो तो 4 दूनी 8, 3 इसमें 5 इसमें 8 हो गया। और NH3 की संख्या देखो 2 है, तो 2 आ गए। तो देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसका हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ तो किसका हुआ, इधर कहोगे ना, बोलो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो किसका हुआ, किसका हुआ बोलो, अमोनिया का ही हुआ ना, किसकी जगह पे, CO के जगह। क्लियर है, तो ये है हमारा कि सब्स्टिट्यूशन जो हुआ वो CO के जगह पे अमोनिया। ठीक है, आगे देखो तो NnCO6 ये दिया हुआ है, इसका 3NH3 के साथ रिएक्शन करा है, तो ये देता है नहीं है सॉरी NO मोलेक्युलर NOCO 23 NH3 का 23 और बचा कितना, वो बाहर आएगा, बोलो कितना बचा, 3CO बाहर आ जाएगा, बोलो क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, आगे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2Fe3CO12 2Fe3CO12 इसका जब हम रिएक्शन 3C5H5N के साथ कराते, 3C5H5N के साथ, बोलो क्या हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा मेरे को Fe22 CO9 और यहाँ पे मिलेगा C5H5 और N का 5। अब बोलो 3 Fe
एक्टिव बात है ना 3Fe और बोलो CO 12 दूने 24 24 हो गया किसका CO की संख्या यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ पे देखो 5 किया 15 15 और 9 24 क्लियर है तो ये हो गया यही मिलेगा तो इस बेसिस पर बोलो सब सेटिस्फाइड है कि नहीं आयरन की संख्या 3 दूने 6 तो 3 ऊपर 3 नीचे इसका 24 तो गिन लिए उसका देखो इसकी संख्या 3 तो ये 28 हो गया ठीक है तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बेस है बोलो क्लियर है किसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ CO के जगह पे किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ क्या होता है C5H5 बोलो 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 पीरियडिंग होता है ना पीरियडिंग ठीक है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हो गया यही है ना क्लियर है इसको क्या बोलते हैं चलो इसको खैर अगले समय चलो पढ़ोगे ही चलो एक लास्ट रिएक्शन इसमें देख लेते हैं ये है 3CO2 CO8 का जब हम रिएक्शन 12PY के साथ किया तो क्या देता है तो ये देता है 2COPY का 6 2COPY का 6 और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो ये मिलता है CO4 का 12 प्लस 8C देखो PY क्या है PY क्या है क्या है यही ठीक है पीरियडिंग को PY से क्लियर है तो देखो तो क्या हो गया CO जो है तीन दोने 6 दिख रहा है क्या 6 इसके कारण ये हो गया 2 ये हो गया 2 इस सामने के कारण अब तो ये हो गया 7th रिएक्शन 8 में देखें तो 8 जीरा क्या है तो एक्शन ऑफ सोडियम मेटल एक्शन ऑफ सोडियम मेटल Na मेटल या फिर NaOH
या फिर हम लोग देखेंगे NaBH4 सोडियम मेटल NaOH NaBH के साथ रिएक्ट। सभी के एक एक दो रिएक्शन देखते हैं। तो देखो तो ये दिया हुआ है FeCO 5 प्लस, इसका जब हम रिएक्शन 3NaOH के साथ कराते 3NaOH, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है Na प्लस में, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर उसके बाहर रहेगा H प्लस Fe2 माइनस और है CO4, ठीक है, CO4 हो गया और क्या है CO4 और ये हो गया F। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो Na प्लस HFeCO4 का माइनस, ये दिख रहा हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। ये देखो तो ये एक प्लस में है, एक माइनस को कम कर देगा, तो इसको मिटा करके यहाँ माइनस लिख सकता हूँ और ये माइनस इस प्लस से मेरा क्लियर है। तो वही चीज है, तो इसको या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा, या फिर नीचे वाला, दोनों एक ही चीज है ना, तो इसको और करके ठीक। आगे देखो तो आगे क्या बना, क्या बचा, इसके साथ और बनता है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, आयरन की संख्या गिनती मारो, एक, कार्बोनिल ग्रुप की संख्या 5, सोडियम की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 3। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 1 यहाँ पे, और बोलो 2 यहाँ, 3 हो गया, 2 और 1 3 खत्म। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ और 2 यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया 3, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या, ऑक्सीजन की संख्या 3, तो देखो 1 देखो, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का बोल रहे हो, तो कार्बोनिल का एक ही तो रहेगा, कार्बोनिल का एक ही रहेगा, 2 उसका रहेगा ना, 2 रहेगा यहाँ से 2, एक तो कार्बोनिल का और 2 ऑक्सीजन होगा किसका, तो ऑक्सीजन, तो 2 और 1 3। समझ में आ गया। अब देखो कार्बोनिल की संख्या 5, तो देखो 4 यहाँ पे है, 1 कार्बोनिल ये है, 5 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 3, वो तो हो चुका, हो तो गया सब, एक ही तो एक ही है, 2 कहाँ है, ठीक है, आर में लिखे है ना, वो 8, और मतलब या ऊपर वाले लिखो या तो नीचे वाले, बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो दूसरा देखते हैं, एक ही रिएक्शन है NaOH के बेसिस पर। अब दूसरा भी रिएक्शन है, वो है सोडियम के बेस पर, तो देखो तो Fe का ट्वाइस CO5 प्लस D4N इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, देखो तो इसका, तो रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है, तो हमको यहाँ से प्राप्त होता है 2Na प्लस का ट्वाइस, 2Na प्लस का ट्वाइस, और इधर प्राप्त होता है FeCO4 का 2 माइनस, FeCO4 का 2 माइनस। बोलो ये क्या मेकअप हुआ, बोलो हो गया। आयरन की संख्या 2, तो देखो तो सामने 2 लिखा है, सामने 2 लिखा है, इसलिए आयरन की संख्या हो गया 2। कार्बोनिल ग्रुप कितना है 5, तो 4 है, तो इसका देखो तो 4 बने 8 और 1 9 हो रहा है,
ठीक है, अब हम गलत लिखे हैं ना, FeCO में 5 होता है, F2CO में कितना होता है, 10 होना चाहिए था, तो 10 नहीं होता बोला था, क्योंकि आयरन आयरन जुड़ता है तो 9 होता है बोला था, 9 हो गया यहाँ। कब बोलो सही है, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये हो गया कितना, 4 दूनी 8 और 1 9, सोडियम 4 को तो देखो तो 2 का ट्वाइस लिखा है, तो 2 दूनी 4 प्लस, क्लियर है? नहीं सुनाई दे रहा, इसके बाद है CrCO6 का जब हम रिएक्शन 2Na के साथ कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति, CrCO6 का रिएक्शन जो है हम लोग क्या करते हैं, तो 2Na के साथ कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो यहां से हमको प्राप्त होता है Na का प्लस और है CO4 और ये माइनस, सब सेटिस्फाई है? देखो तो दूसरे का लिख दिया CO5, दूसरे का लिख दिया, ये R रहेगा और ये रहेगा हमारा 5 और ट्वाइस और ये 2 माइनस रहेगा और CO बाहर। अब देखो तो ठीक है, क्रोमियम की संख्या 1, CO6 तो 1 जो है बाहर निकला, 5 यहाँ से। अगला देखो सोडियम 2, तो सोडियम 2 पर एक प्लस है तो कितना हुआ, 2 प्लस होगा, इस पर कितना है 2 माइनस है, 2 प्लस 2 माइनस आपस में कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा है, ठीक। और ये बन गया CO, ठीक। इस बेसिस पर जो है हमारा क्या होता है, तो ये सोडियम का एक्शन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्शन है। देन अब देखेंगे इसका सोडियम, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बोरोहाइड्रेट 2Re2 CO10 का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में एंड THF की उपस्थिति में। THF का फुल फॉर्म क्या है बोलो, बोलो क्या होता है, क्या बताया था, क्या होता है, फ्यूरॉन बताया था, याद होगा तो फ्यूरेन होता है टेट्राहाइड्रो, मतलब 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ा इसलिए टेट्रा, हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रो फ्यूरेन या फ्यूरॉन। तो देखो तो इसका सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन कराए तो देखो तो ये Re4, ठीक है, CO 16 तो 10 दूनी 20 तो 16 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसका फॉर्मेशन करता है। आगे देखें तो 2CrCO6 का जब हम रिएक्शन NaBH4 के साथ कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति, तो यहाँ पे Na प्लस का ट्वाइस प्राप्त होता है, साथ ही साथ यहाँ देखोगे तो Cr2 और है CO10 और है इधर 2 माइनस प्लस यहाँ पे मिलेगा 2C, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गए किसके बेसिस पर, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट का।
9th नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। दोनों कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन भी उसमें होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बेसिस पर देखें तो एक दिया हुआ है रिएक्शन, CO4 माइनस, इसका जब हम H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराते, देखो तो CO4 माइनस जो है इसका रिएक्शन हम लोग H3 के साथ कराते हैं, तब हमको यहां से HCO4 प्राप्त होता है और साथ ही साथ H2O यहां से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा देखो तो दूसरा इसमें बोलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमियम CO4 4 माइनस का जब हम रिएक्शन 2NH3 लिक्विड अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है? तो ये देखो CR से जुड़ा हुआ मिलेगा OC का 4 और इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ H और ये हो गया ऐसा और CrCO का 4 ये प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमको 6 माइनस प्लस 2NH2 माइनस देखो इसमें देखिए ये है 4 प्लस में है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है 8H2 माइनस प्लस H प्लस में टूटता है अमोनिया, तो यहां से हमको कितने मिल सकते हैं? 2 OH मिल सकते हैं और यहाँ पे ये कितनी संख्या हो जाएगी? तो 2O माइनस, तो ये H2 माइनस हो गया। अब देखो 2 H है तो एक H ये, दूसरा H ये, क्रोमियम की संख्या 2 है तो ये देखो ये क्रोमियम ये क्रोमियम ब्रिज से जुड़ गया। अब बचा क्या? इधर देखो CO4 कितने में है? 2 में 4 माइनस है, ठीक है, तो 2 में 4 माइनस तो ये हो गया। साथ ही साथ देखो 2 प्लस और ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस के रूप में ऐड हुआ है यहाँ, मतलब इसी में ये H प्लस आया 2 तो 2H प्लस इसमें जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस की संख्या बढ़ेगी, तो देखो 2 जुड़ा तो ये हो जाएगा 6 माइनस। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सिंपल सा चीज है, इतने 2 इतना में 4 माइनस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ रहे हैं तो 2 प्लस और आएगा, मतलब इसमें खुद में जो इलेक्ट्रॉन था उसको खाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? तो ये बढ़ गया तो 6 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर ये आ गया और ये है हमारा क्या, तो पहले से निकल चुका है।
ठीक है, तो इस बेसिस पर यह रिएक्शन करता है। आगे रिएक्शन देखते हैं। इसका लास्ट रिएक्शन देखो, तो ये दिया हुआ है CrCO6, ये दिया है। इसका जब हम रिएक्शन BH4 माइनस के साथ कराते हैं, लुईस बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, लेविस बेस के साथ करा रहे हैं इस तरीके, तो यह क्या देगा? तो ये देखो CO5Cr, और यहां से देखोगे तो C यहीं पे रहेगा, एक साइड O और दूसरी साइड H जुड़ा रहेगा। ये दिया, पर किस पर है? माइनस का। बोलो ये समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? 5 CO ग्रुप जैसा है कैसा है? एक CO ग्रुप में इस हाइड्रोजन का एडिशन हो तो कार्बन पे होगा, तो ये बना लिया। देखो ये माइनस जो है वो रियल में इसका माइनस, लेकिन ये पूरे इन्वायरमेंट में उपस्थित है, इसलिए पूरे इन्वायरमेंट में दे दिया उसको। बोलो ये चीज बना। अब इसका जब हम क्या करते हैं, तो यहां से देखो तो एक CO रिमूव करा देते हैं, एक CO रिमूव करा, तो ये बन जाएगा देखो CrHCO5 और प्लस H, चलो C। कहां से रिमूव हुआ? अब कौन सा रिएक्शन है ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है और यही बाहर निकला, ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया, ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा रिएक्शन है? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन ना, क्या वो CO ग्रुप बाहर निकल रहा है, इलिमिनेशन रिएक्शन, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखो चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, ये चार्ज बाहर में है, जैसा कैसा रहेगा? अब देखो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसा लेकर के CO बना करके बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ करके ये बनाएगा, तो इसके कारण से ये माइनस चार्ज रहेगा इस पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या करता है, तो ये जो है इसका अगेन रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग किससे? तो CrCO6, इसका रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं। कराने पर हमको क्या मिल जाता है? तो यहां से हमको प्राप्त होता है ये OC का 5Cr, ये जुड़ा रहेगा दूसरे Cr से, सॉरी एक से, और ये Cr और CO5, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, और साथ ही साथ एक CO यहाँ पे रिमूव। देखो ये नेगेटिव वाला आ गया था, यह क्या किया? इसके साथ में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने पर यह हाइड्रोजन को ब्रिज में ले लिया, ब्रिज में लेकर के एक CO जो है बाहर किया, क्योंकि 6 है यहाँ और यहाँ 5 है, तो इधर 5 इधर 6 हो जाता, तो एक CO को बाहर निकाले तब वह सेम कंपाउंड बने। तो इस बेसिस पर यह कौन सा होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, इसको बोल देते हैं कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये भी क्या होता है? ये भी होता है कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन अगर ब्रिज में आया इसका मतलब है कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट रिएक्शन है इसका 10वें नंबर रिएक्शन हाइड्रोजन
किसमें? हाँ, ब्रिज में है, ये ब्रिज में है और यहाँ ब्रिज में नहीं है, लेकिन इस पर चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज कहाँ है? उसको भूल गया क्या? नहीं, चार्ज नहीं। हाँ, तो चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये भी हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये भी मतलब हाइड्रोजन कहीं पे भी जुड़ रहा है, मतलब हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। ब्रिज में है तो ब्रिज हाइड्रो कार्बोनिल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये चीज? 10वां देखिए, 10वां रिएक्शन ऑफ द CO लिगेंड, रिएक्शन ऑफ द CO लिगेंड, CO लिगेंड का रिएक्शन। तो CO लिगेंड का रिएक्शन देते हैं, तो ये दिया हुआ है, देखो तो लिथियम CH3 का जब हम MOCO6 के साथ रिएक्शन कराते हैं, लिथियम CH3 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दिए? MOCO6 के साथ करा। तो यहां से हमको क्या मिलता है? तो यहां से हमको मिलता है ऐसा, लिथियम MOCO3 और इसके साथ ही साथ CO का एटम, ये प्राप्त। मतलब ये क्या है? तो ये देखो तो ये है लिथियम CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जब हम रिएक्शन MO के साथ करा रहे हैं, तो ये है CO 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 C, ठीक है ऐसा। तो यहाँ बन क्या रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है ये MO C डबल बॉन्ड को यहां से आकर के जुड़ गया CH3 CO 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 और CO। इस पर देखो, इसके कारण से यहाँ रहेगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा सेटिस्फाई होता है? तो लिथियम प्लस के द्वारा सेटिस्फेक्शन करता है। लिथियम प्लस में टूटेगा, प्लस ये हो गया, और ये माइनस है, इसके साथ आएगा, बीच में घुसेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का, तो माइनस और प्लस जुड़ करके ये बना लिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको ये बोल सकते हैं, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो ये होगा LiMO COCH3 पुस्तक बन, ये पुस्तक को थोड़ा ऐसा कर देता हूँ मैं, ऐसे पॉपुलेट हो जाएगा इसलिए, और ये CO का टाइप ऊपर वाला या फिर इसका सेम स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ठीक है। तो ये बना लेगा। तो इस प्रकार से ये क्या बनाया? तो रिएक्शन ऑफ CO लिगेंड, लिगेंड के साथ रिएक्शन कर रहा है कौन? जो इनकमिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा देखें तो एक और रिएक्शन ये दिया हुआ है, LiMO COCH3 CO5। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? ये यही वाला ऊपर वाला है। अब यह क्या करता है? तो इसका जब हम रिएक्शन ET ट्राइस्को के साथ कराते हैं, BF4 के ऊपर से, तो ये देखो, ये माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये लेविस बेस है, ये क्या है? तो लेविस एसिड। तो इस बेसिस पर अब यहां से यह क्या होता है? यह आगे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या देता है? तो ये देता है MO डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O ET, और है यहां से Ne, ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रहेगा CO5, और इतने में यह क्लोज। देन लिथियम BF4 देगा, और साथ ही साथ क्या बचा है? ET2 ये देगा, ET2।
तो देखो ये वाला था, ये वाला इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में। अब यहाँ होगा क्या, अब यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से ये तो जुड़ा ही है, ये जुड़ा ही है, कौन सा है ये CH3 है, मेथिल लिखे हैं, ठीक है। CH3 लिखो चाहे मेथिल लिखो, एक ही चीज है। आगे देखो ये जो है यह कैसे रहता है, तो ये ऐसा रहता है, एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ऐसा जुड़ा था। तो ये क्या होता है, ये देखो हाँ, फिर ये ऐसा इस पर जाएगा तो ये माइनस होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी यहाँ से, इसके बाद इसका डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और इस पर आ गया माइनस। तो देखो यहाँ क्या है, O है, O के साथ 3 ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे रहेगा प्लस, क्योंकि दो बॉन्ड बनाने की क्षमता है। आपने लोन पेयर से बना लिया, तो ये देखो ये क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा प्लस के रूप में, और ये लोन पेयर वापस कर देगा, लोन पेयर वापस करेगा तो इसका दोनों लोन पेयर वापस आ जाएंगे, तो EG आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ गया, तो OEG बना लिया, डबल बॉन्ड भी बन गया, मोलिब्डेनम दिया उसको, ठीक है। अब मोलिब्डेनम क्या करेगा, तो मोलिब्डेनम पर माइनस चार्ज था, उसके कारण से बना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वाला इसका बनना। और 5 तो जैसा तैसा जुड़ा ही, साथ में यहाँ जो माइनस था वो माइनस खत्म, ये लिथियम है यहाँ से हटेगा, तो लिथियम प्लस, और ये माइनस था, इसी माइनस से तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो ये बन गया ऐसा। अब देखो लिथियम प्लस के रूप में बाहर निकला, इसको देखो ये कैसा है, माइनस में लिथियम आकर के जुड़ेगा, ये बना ले BF4 माइनस में था, लिथियम प्लस में था, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साथ ही साथ देखो इसका ये लोन पेयर वापस आ गया, ये तो OEG ट्वाइस, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज है, तो ये बना लेगा, क्लियर है। तो ये चीज इस बेसिस पर ये बनता है। वो समझ में आया कि नहीं, तो फिर बताऊंगा एक बार उसको अच्छे से।